नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमें एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जी वाली सर्दी, जिसे हम नज़ला, ज़ुकाम या आयुर्वेद में प्रतिशाय कहते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था और इसीलिए आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बना रहे हैं। पहले पार्ट में यानी आज की वीडियो में हम ये जो सर्दी या ज़ुकाम है इसके होने के पीछे क्या कारण है, कॉजेटिव फैक्टर्स कौन से हैं या इसमें हमें लक्षण कौन से दिखाई देते हैं, सिम्टम्स कौन से रहते हैं, इस बारे में देखेंगे। और दूसरे वीडियो में हम इसमें चिकित्सा क्या ले सकते हैं यानी ट्रीटमेंट इसमें क्या रहेगी, इस बारे में देखिए। तो आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि सर्दी ज़ुकाम होने के पीछे क्या कारण है यानी इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से हैं। तो इसमें काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, जैसे आप बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, धूल मिट्टी है। इसके साथ साथ ही अगर दूसरा कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी आपके नाक से अंदर जाता है। फिर इन्फेक्शन आपको हो सकता है, जैसे फिर वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है, तो ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। इसके साथ साथ ही जब कोई मौसम बदलता है, जैसे ठंडियाँ ख़त्म होकर गर्मी चालू होती है या फिर गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, तो इस मौसम के चेंज होने को आयुर्वेद ने ऋतु संधिकाल बताया है। तो ये ऋतु संधिकाल जब रहता है तब इन्फेक्शन होने के या बीमारी होने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है। इसके साथ साथ ही जो छोटे बच्चे हैं तो इनमें भी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम या फिर बुखार आना इनको ज़्यादा होते दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? तो आयुर्वेद ने जो बाल्यावस्था है इसे कफदोष प्रधान अवस्था बताया है, यानी बचपन में हमारे शरीर में कफदोष जो है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है। और जो सर्दी, खांसी वगैरह जितनी भी बीमारियां हैं ये कफज व्याधियाँ बताई हुई है, तो इसीलिए छोटे बच्चों को ये बीमारियाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही आपने एक और बात देखी होगी कि घर में अगर 4-5 लोग रहते हैं तो उसमें भी 1 या 2 को ही तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो इसका कारण क्या है? तो जिनकी इम्यूनिटी कम है यानी जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है उनको ये बीमारियाँ ज़्यादा रहती है। अब देखते हैं कि ये एलर्जी वाली सर्दी या ज़ुकाम होता कैसे है। तो देखिए, जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर वायरस, बैक्टीरिया जब भी नाक के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो नाक के अंदर जो लेयर रहती है जिसे नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो उस फॉरेन बॉडी को या उस डस्ट पार्टिकल को वहीं पे रोकना चाहते हैं, क्योंकि उसे शरीर के अंदर वो आने नहीं देना चाहते। फिर हमारी इम्यूनिटी भी रहती है, तो इसी वजह से वहाँ पे स्राव तैयार होते हैं, हमें छींकें आती है। तो शरीर ये प्रयास ज़रूर करता है कि वो जो भी यानी धूल का या मिट्टी का जो भी पार्टिकल है वो शरीर से बाहर निकल जाए। तो शरीर बेवजह कोई भी लक्षण तैयार नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी हमें छींकें आने लगती है या फिर नाक से पानी बहना लगता है तो ज़्यादातर लोग गोली लेके इसको दबाना चाहते हैं। और गोलियां भी काफ़ी बार वो खुद के मन से लेते हैं या फिर मेडिकल स्टोर में जाके गोलियां ली जाती है। ये गोली लेने के बाद तुरंत जो नाक से पानी आ रहा है या छींकें आ रहे हैं वो तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन क्या ये सर्दी बैठ गई या फिर ठीक हो गई? जी नहीं, ऐसे नहीं होता। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो भी लक्षण आपको दिख रहे हैं वो कुछ समय के लिए ये दब गए हैं, ये बीमारी ठीक नहीं हुई है। काफ़ी लोगों को सर्दी ज़ुकाम की ये जो तकलीफ़ है ये बार बार होने लगती है और काफ़ी बार तो ऐसे होते हैं कि तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, इसीलिए वो कोई ना कोई गोली लेके उसको दबा देते हैं। तो अब ये देखते हैं कि जब हम ये तकलीफ़ दबाते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है। तो देखिए, बाहर से तो स्राव जो है वो रुक गए, लेकिन अंदर जो हमारे साइनसेस है, फिर यहाँ पे फ्रंटल साइनस है या फिर मैक्सिलरी साइनस है, स्पिनॉइड साइनस है या फिर इथमॉइड साइनस है, तो ये जो है ये साइनस है ना, यहाँ पे कैविटीज़ रहती है। तो ये जो स्राव है ये यहाँ पे जमने लगते हैं। जो साइनस की जो लेयर है वहाँ उसको भी सूजन आने लगती है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। और जो स्राव इसमें जमने लगते हैं तो काफ़ी बार सिर में बहुत भारीपन, सिर में दर्द होना, बहुत बेचैनी सी लगना, नींद ना आना, ये सब तकलीफ़ें होने लगता है। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को अगर बार बार छींकें आती है तो DNS यानी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, जिसे नाक की हड्डी बढ़ना भी कहते हैं, तो कुछ लोग इसका भी ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उनकी जो कंप्लेंट है उनकी वो तो दूर नहीं होती और बार बार होने वाली ये जो सर्दी या ज़ुकाम है इससे वो परेशान रहते हैं। अब देखते हैं कि आयुर्वेद ने सर्दी ज़ुकाम के बारे में क्या बताया है। तो आयुर्वेद ने इसे प्रतिशाय कहा गया है
और आयुर्वेद के ग्रंथों में आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के उत्तर तंत्र के 19वें अध्याय में प्रतिशाय के कारण और लक्षणों के बारे में हमें बताया है। तो सबसे पहले कारणों के बारे में देखते हैं। तो उन्होंने बताया है कि ठंडी हवा में घूमने से या फिर ठंडी हवा में सोने से या फिर बैठने से भी सर्दी जुकाम हो सकता है। और आजकल तो एसी लगाने का प्रचलन है, तो इससे हमें बचना चाहिए। उसके साथ ही ठंडी चीज़ों का सेवन करने से यानी खान पान में ठंडी चीज़ें रखने से भी सर्दी जुकाम हो सकता है। दूसरा जो कारण उन्होंने बताया है कि ज़्यादा बात करने से या ज़्यादा समय बोलने से भी जो सर्दी ज़ुकाम है ये बढ़ सकता है। तो हमारे शरीर में जो है वात दोष के 5 प्रकार है, यानी आयुर्वेद ने वात दोष के 5 प्रकार बताए हैं। तो उसमें से एक है उदान वायु, जो गले के ऊपर इसका कार्य रहता है। और जब हम बात ज़्यादा करते हैं तो इस वात के कार्य में विकृति आती है और उसकी वजह से ये सर्दी ज़ुकाम हो सकता है। तीसरा कारण जो वाग्भट ऋषि ने बताया है तो वो है कि रात में जगना और दिन में सोना, ये भी सर्दी ज़ुकाम का एक कारण हो सकता है। जब हम रात को जगते हैं तो वात और पित्त दोष शरीर में बढ़ते हैं और दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है। जिनका जॉब यानी जिनकी नाइट शिफ्ट है तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे या फिर मोबाइल में देखते हुए रात को ज़्यादा देर तक जगते हैं तो उन्होंने वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी खांसी का एक मेन कारण भी है। वाग्भट ऋषि ने सर्दी ज़ुकाम का जो अगला कारण बताया है वो है बहुत ही ऊंचा नीचा तकिया लेना। अगर तकिए की हाइट प्रॉपर नहीं है तो ब्रेन का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, जो ब्रीदिंग प्रॉपरली होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये भी सर्दी ज़ुकाम का एक कारण है। अगला कारण जो उन्होंने बताया है वो तो बहुत ही प्रमुख है, वो है अत्यंबुपान, यानी ज़्यादा मात्रा में पानी पीना। फिर सुबह उठते बराबर या रात को या फिर जब आवश्यकता नहीं है, प्यास नहीं है, तब अगर हम पानी पीते हैं तो ये हमारे पाचकाग्नि यानी जो पचन करने वाला जो अग्नि है उसको मंद करते हैं, उसको कम करते हैं और फिर शरीर में आमदोष तैयार होता है। और ये जो आमदोष है ये सर्दी खांसी जैसी बहुत सारे कफज विकार या बाकी विकारों को भी शरीर में उत्पन्न करता है। तो इस बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला कारण जो उन्होंने बताया है वो है वेगों का धारण करना, यानी अगर मलत्याग का वेग आता है या फिर आपको यूरिन के लिए जाना है, उल्टी का वेग आ रहा है, तो उसको हमने शरीर में धारण नहीं करना चाहिए। अगर ये वेग हम धारण करते हैं यानी उसको हम रोकते हैं तो शरीर में वातादि दोष यानी वात पित्त कफ ये तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। उसकी वजह से भी काफ़ी सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। उसमें से सर्दी ज़ुकाम ये भी एक बीमारी है, तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं। आखिरी कारण जो है वो उन्होंने बताया है कि अति मैथुन यानी शुक्र धातु का अगर नाश होता है तो शुक्र के आगे जो सप्त धातुओं का सार है, जो ओज धातु है, वो भी कम तैयार होगा। और जो ओज धातु है इसके ऊपर ही हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो उस पर डिपेंड रहती है। तो ये अगर कम होती है तो भी काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है। तो इन सभी कारणों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद ने सर्दी ज़ुकाम या प्रतिशाय जिसे कहते हैं उसके लक्षण यानी उसके सिम्टम्स भी बहुत विस्तार से बताया है। तो वाग्भट ऋषि ने इसके प्रकार बताए हैं। तो वो कहते हैं कि इसके जो प्रकार है वो है वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, पक्व प्रतिशाय, दुष्ट प्रतिशाय। तो इस तरह से इन्होंने इसके प्रकार बताए हैं और इसके जो लक्षण हैं वो भी इसके प्रकार के अनुसार उसके अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे किसी को अगर वातज प्रतिशाय है तो जो नाक से पानी आता है वो बहुत ही पतला रहेगा, स्त्राव की मात्रा जो है वो ज़्यादा रहेगी, इनको सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी, रुकावट रहेगी, हल्का सा ब्लॉकिंग सेंसेशन उनको महसूस होगा। इसके साथ साथ ही उनको सिर में सुई चुभने जैसी उनको पीड़ा रहेगी, गला बैठना ये तकलीफ भी उनको हो सकती है। जिनको पित्तज प्रतिशाय है उनको जो नाक से स्राव आता है वो पीले रंग का रहेगा, इनको जलन ज़्यादा रहेगी, नाक के अंदर फुंसियाँ इनको हो सकती है, शरीर में भी इनको बहुत जलन रहेगी। तो इस तरह से जो पित्तज प्रतिशाय है इसमें ये लक्षण हमें दिखाई देंगे। जो कफज प्रतिशाय है इसमें नाक से आने वाला जो स्राव है बहुत गाढ़ा रहेगा, सफ़ेद रंग का रहेगा, इनको सिर में या फिर शरीर में भारीपन महसूस होगा, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होगा, नाक में इनको खुजली होगी या फिर शरीर में भी बाकी लक्षण भी इनको दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रकार के अनुसार भी प्रतिशाय यानी सर्दी ज़ुकाम के लक्षण हमें अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं।
और आयुर्वेद की संहिताओं में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन हमें मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने सर्दी ज़ुकाम के कारण क्या है और लक्षण हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं ये हमने देखा। अगले वीडियो में हम इसकी चिकित्सा के बारे में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।